नमः शिवाय भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। ब्रह्मदेव व्रत के पुराण में कहा गया है कि उपवास का अर्थ है कि सभी पापों से, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। निश्चित ही एकादशी के पालन से धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु भक्ति, भजन और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होता है। जो भी आपके मन में भक्ति भाव प्रकट होता है, उससे भगवान को प्रसन्न करने से आपका व्रत पूरा होता है। भक्तों, आप जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान यदि आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपका व्रत पूर्ण रूप से भगवान उसे सफल जरूर करते हैं। श्री कृष्ण ने भविष्य उत्तर महाभारत के पुराण में युधिष्ठिर महाराज को एकादशी का कथा वर्णन किया है। युधिष्ठिर बोले, हे जगत पितामह, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सा एकादशी पड़ता है और उसे किस प्रकार करना चाहिए और उसका क्या फल होता है? हे जगत पितामह, आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी शक्तिला के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी पापों को हरने वाली शक्तिला देवी है। ये एकादशी कथा मुनि पलस्त ने दाल्ध मुनि को कही थी। दाल्ध ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक प्राणी उनकी नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप कथन करें। इस पर मुनि कहने लगे, हे महाभाग्य, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए और माघ मास में आराध्य नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। स्नान से पवित्र होकर शुद्ध मन के भाव से श्री हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए। अपराध क्षमा भाव के लिए श्री कृष्ण जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। कृष्ण पक्ष आते ही कृष्ण जी की जाप करें, उनकी आराधना करें, जागरण करें और उनको सच्चे मन से कपूर, चंदन और भोग लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। एक समय नारद जी ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, मैं आपको सच्ची कथा बताता हूँ, कृपया आप ध्यान से सुने। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही, इसीलिए यत अधिक उसका शरीर दुर्बल होता चला गया। इसीलिए शरीर त्याग करने के कारण ही उस ब्राह्मणी को ब्रह्मलोक में स्थान मिलने के संभावने बनने लगे। परंतु उस ब्राह्मणी ने कभी भी किसी को कोई दान नहीं किया था और ना ही कभी कोई पुण्य किया था। इसीलिए उसकी आत्मा की तृप्ति होना कठिन था। भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के रूप में उसके पास भिक्षा मांगने जाऊंगा। और मृत्युलोक में भगवान जाकर उस ब्राह्मणी के पास पहुँचे और उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगे। और ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं? तब भगवान बोले कि हे माता, हमें कुछ अन्न ग्रहण करवा दीजिए। तभी ब्राह्मणी जाकर मिट्टी का ढेला लाकर भगवान के झोली में डाल देती है और कहती है, जाओ, यही ले जाओ। तब भगवान मिट्टी का ढेला लेकर वापस ब्रह्मलोक में चले आते हैं। वापस आने के बाद ब्राह्मणी को स्वर्गलोक में स्थान दे देते हैं और एक सुंदर सा घर भी दे देते हैं। तभी भगवान बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा यही सही जगह है, अब अपने स्थान पे चली जाओ। और ब्राह्मणी अपने महल में जाती है और महल को देखकर खुश हो जाती है। इतना सुंदर महल मिल गया है मुझे, यह सोचते हुए देखती है चारों तरफ। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता उसे, और चारों तरफ देखकर वह बहुत दुखी होती है और भगवान से बोलती है
हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है और मेरे इस सुंदर से घर में खाने पीने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है। मैंने आपकी इतनी सेवा की, पूजा की, व्रत किया, फिर इतनी बड़ी दंड क्यों मिला मुझे? तब भगवान बोले, हे नारी, तुमने सब कुछ किया पर कभी किसी निर्धन को दान में अन्न दान नहीं दिया और ना ही कभी भूखे या ब्राह्मण को भोजन करवाया। तब ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, मैंने तो सच्चे मन से आपकी आराधना की, एकादशी का व्रत किया, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों? तब भगवान बोले, हे देवी, आप अपने महल जाइए और आपसे मिलने के लिए कुछ देवियाँ आएंगी और वो देवियाँ आपको बताएंगी एकादशी की पूरी विधि और पूरा व्रत कैसे करते हैं। तब यह सुनकर वह ब्राह्मणी अपने महल लौट गई और कुछ समय बाद वहाँ उसके पास सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलने आईं और उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी। तब वह ब्राह्मणी सुंदर अप्सराओं को देखकर उनको निहारने लगी और खुद को देखने लगी। तब पूछा उन अप्सराओं से कि हे देवी, आप कौन हैं और आप इतनी सुंदर मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब अप्सराएं बोलीं, नहीं, हम भी मनुष्य थीं तुम्हारी तरह और एकादशी का व्रत पूरे सच्चे मन से पूरा किया, तब हमें इतना सुंदर और मोक्ष की प्राप्ति हुई और व्रत पूजा भी करा, दान दक्षिणा भी दिए और सच्चे मन से जगराता भी करवाया, तभी हम लोगों को इतना सुंदर और भव्य ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ है। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं ही गया था तुम्हारे पास भिक्षा लेने और तुमने हमें मिट्टी का ढेला मेरी झोली में डालकर यह प्रमाण दिया है कि अन्नदान से तुम वंचित रहोगी। तब वह ब्राह्मणी भगवान के पांव पकड़कर क्षमा याचना की विनती करने लगी और यह प्रमाण दिया कि वह व्रत के साथ अन्नदान और वस्त्रदान का विधि जरूर पूरा करेगी। फिर वह ब्राह्मणी वैसा ही करती है और शर्तला एकादशी आते ही वो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से एकादशी का व्रत रखती है और दान दक्षिणा देकर व्रत के विधि को पूरे श्रद्धा मन से पूरा करती है। तब भगवान प्रकट होते हैं और उसे सुंदर अप्सरा बनाकर उसे ब्रह्मलोक में स्थान देते हैं और फिर उस ब्राह्मणी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत रखने के बाद आपको दान दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए कि दान देने से आपका व्रत पूरा होता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। एकादशी का व्रत जब भी आए, आप सुबह उठकर स्नान करें, भगवान का ध्यान करें और पूजा पाठ करके भगवान की आराधना करके उनके कथा ज़रूर सुनना चाहिए और भूखे को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। गौशाला जाकर गौ को चारा खिलाना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। ये सब विधि करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का भंडार देते हैं। भक्तों, आप सबको ये कथा कैसा लगा? आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब लोग राधे राधे ज़रूर बोलें।